अस्सलामुअलैकुम। आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो फ्राम नमल इस्लामाबाद। दोस्तों, जो न्यू कमर्स हैं नमल इस्लामाबाद में अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा क्यूरीज़ हैं जो वो पूछना चाह रहे हैं, लेकिन ना नमल की वेबसाइट से उनको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन, वो क्यूरीज़ के आंसर, ना वो कॉल करके पूछ सकते हैं एडमिन ऑफिस में। अगर कॉल करके पूछते हैं तो वो सही रिस्पांस नहीं देते। काफ़ी जूनियर्स ने मुझे बताया कि वो कॉल करते हैं नमल को, लेकिन वो कॉल रिकमेंड करते हैं आगे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। तो नमल के ज़ाहिर है ऑफ़िस में एक बच्चा तो कॉल नहीं करता होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स होते होंगे जो कॉल करते हैं। सो इस वजह से नमल की जो ऑफ़िस होती है वो काफ़ी बिज़ी होती है, वो कॉल पे सारी डिटेल्स नहीं बताती। और ना ही नमल की वेबसाइट पे सारी वो क्यूरीज़ हैं जो छोटी-छोटी क्यूरीज़ जो आप पूछना चाह रहे होते हैं। काफ़ी क्यूरीज़ मैंने नोट डाउन की हैं जो कमेंट बॉक्स में, और काफ़ी जूनियर जो कांटेक्ट में हैं उन्होंने पूछी हैं। तो कॉमन क्यूरीज़ हैं जो हर स्टूडेंट ये फेस कर रहा है मेरे ख़्याल से। तो सबसे पहले जो क्यूरी है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन आफ्टरनून एंड मॉर्निंग शिफ्ट, के मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है कि वो मॉर्निंग में और वो आफ्टरनून में। दोनों ही रेगुलर बेस एडमिशन होते हैं दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर सेम है। अगर स्कॉलरशिप आए तो दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि आफ्टरनून को नहीं दी जाती, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सेम है हर लिहाज से, सिर्फ टाइम का क्या कहते हैं बस इशू है कि वो मॉर्निंग में होती है और वो आफ्टरनून में होती है। और विच वन इज़ बेस्ट, कौन सी बेस्ट है, मैं यही कहूँगा कि अगर आपका मतलब कि जो आप में आदत है कि सुबह जल्दी ना उठने की, सर्दियों में बड़ा मसला होता है, 8 बजे यूनिवर्सिटी होती है, तो अगर आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आफ्टरनून आप सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ मॉर्निंग भी बेस्ट है और आफ्टरनून, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, स्टडी के लिहाज से भी फ़र्क नहीं है। बस ये है कि शाम टाइम थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा प्यारा होता है, रात हो जाती है, लाइट्स वगैरह चलती हैं, तो मैं खुद ज़ाती तौर पर आफ्टरनून पसंद करता हूँ। लेकिन है मॉर्निंग भी वही, अगर किसी को मतलब कि जॉब करनी है तो वो ज़्यादातर आफ्टरनून को सेलेक्ट करता है, मॉर्निंग को नहीं करता। आप अप्लाई दोनों में कर सकते हैं वैसे। क्यूरी नंबर 2 है कि एनी रिकमेंडेशन और सोर्स टू गेट एडमिशन एट नमल, मतलब कि अगर कोई सिफारिश वगैरह या कुछ सोर्स वगैरह लग सकता है नमल में एडमिशन के लिए। आंसर इज़ नो। कोई भी किसी की बड़ी भी सिफारिश आए ना, नमल उसकी सिफारिश एक्सेप्ट नहीं करती। और तीसरी क्वेरी है कि एज नमल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। नमल जी जो गूगल पे आ रहा है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ सीनियर जैसे होते हैं जो कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है, ये तो कंफर्म है। सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों में कंट्राडिक्शन है। तो सेमी गवर्नमेंट नहीं, यह पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जो कि आर्मी बेस्ड यूनिवर्सिटी, आर्मी के अंडर है ये। और उसके बाद है कि इज़ नमल ऑफर सेल्फ बेस्ड एडमिशन, जो कि मैंने पहले बताया कि नमल इस्लामाबाद सारे रेगुलर एडमिशन ओपन करती है, सेल्फ पे नहीं होता। जैसे कायद-ए-आज़म सेल्फ पे एडमिशन देती है, लेकिन ये नहीं देती, नमल के सारे रेगुलर एडमिशन होते हैं। उसके बाद है एंट्री टेस्ट डेट। एंट्री टेस्ट की डेट क्या होगी, तो जब भी एडमिशन आते हैं, फॉल हो या स्प्रिंग हो, जैसे ही डेडलाइन ख़त्म हो जाती है ना रजिस्ट्रेशन की, अप्लाई करने की, उसके एक वीक के अंदर अंदर वो डेट मतलब कि अनाउंस करते हैं एंट्री टेस्ट की। वो आपके पोर्टल पे भी आ जाती है एडमिट कार्ड के थ्रू, वहाँ पे मेंशन होती है डेट। और उसके बाद क्लोजिंग मेरिट ऑफ नमल, मतलब कि नमल का जो लास्ट ईयर जो पूछते हैं स्टूडेंट्स का, जैसे एयर यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामिक में, ऐसे होता है कि वहाँ पर क्लोजिंग मेरिट लिखा होता है कि इस साल का क्लोजिंग मेरिट ये बना था 89 या 90 समथिंग ऐसा। नमल इस्लामाबाद ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका क्लोजिंग मेरिट नहीं पता होता। जब लिस्ट शाया होती है तो सिर्फ और सिर्फ नेम्स शो होते हैं, कोई मेरिट नहीं कि इसकी इतनी परसेंटेज थी, इसकी इतनी परसेंटेज थी। सीक्वेंस वाइज अगर सीरियल नंबर वाइज नेम्स भी हों तो इसका ये भी मतलब नहीं कि पोजीशन वाइज नेम्स हैं जो मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो नमल का क्लोजिंग मेरिट एरिया बिल्कुल भी नहीं होता, बस सिर्फ जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नेम आ जाता है। और उसके बाद ये कि हॉस्टल पॉलिसी ये है कि काफ़ी डिस्टेंस से स्टूडेंट्स भी जाते हैं, कैपिटल में यूनिवर्सिटी है ज़ाहिर है। तो हॉस्टल पॉलिसी ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो किसी को भी नहीं मिलता, इवन पहले 4 सेमेस्टर तक आपने बाहर प्राइवेट रहना है। 5th सेमेस्टर से अबव वाले अप्लाई कर सकते हैं, मीन के जो 5th, 6th, 7 और 8 सेमेस्टर वाले बीएस में, एमफिल पीएचडी वालों को तो मिलता ही नहीं हॉस्टल, ओनली बीएस वालों को मिलता है। लेकिन 5th सेमेस्टर से अबव वाले, गर्ल्स हों या बॉयज़, दोनों के लिए 5th से अबव सेमेस्टर का मतलब कि होना लाजमी है। पहले 4 सेमेस्टर में
किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलती। इंटरनल नमल की अपनी बात कर रहा हूँ, बाहर प्राइवेट आप रह सकते हैं। और उसके बाद ये है कि स्कॉलरशिप एट नमल कि जैसे ही आपके एडमिशन हो जाता है ना, पहले जो नस्ट की तरह ये नहीं है कि आप एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। नमल में एडमिशन्स के बाद ही स्कॉलरशिप आती हैं, तो जो आती हैं आपको अपडेट किया जाता है क्लास के थ्रू। आपको CR वगैरह या कोई भी मतलब कि कोऑर्डिनेटर आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये स्कॉलरशिप आई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप्स काफ़ी आती हैं। पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप आती है, HEC स्कॉलरशिप आती है, एहसास स्कॉलरशिप आती है। तो ये 3 मेन स्कॉलरशिप हैं जो नमल प्रोवाइड करती है हर सेमेस्टर में और हर स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए। फिर वो बाद में मेरिट लिस्ट लगती है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन स्कॉलरशिप होते हैं जो नीडी पर्सन हैं उनको मिल जाती है। और उसके बाद ये है कि मेरिट कैलकुलेशन किस तरह बनता है एडमिशन के लिए। वो ये है कि 20% आपका जो है वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक काउंट होता है, 60% आपका एंट्री टेस्ट होता है और 20% आपका इंटरव्यू होता है। इट्स मीन एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके एडमिशन होने में। अगर आपके 60% मार्क्स भी हैं, 50 वाला तो एलिजिबल है ना अप्लाई करने के लिए, आप अगर 50 भी हैं तो आपका टेस्ट स्कोर अच्छा है जो आप एंट्री टेस्ट देंगे और इंटरव्यू आप अच्छा दे देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये हरगिज़ मत कहें, ये मत पूछें कि मेरे 60% है, 50% है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, या गैस पूछते हैं कि मेरे 98% है मैट्रिक में, 95% है इंटरमीडिएट में तो मेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा। मैं उसका भी कंफर्म नहीं कह सकता। अगर आपका एंट्री टेस्ट सही नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट में 98 भी है तो डजंट मैटर, आपका एडमिशन नहीं होगा। एंट्री टेस्ट ज़्यादा वेटेज रखता है और इंटरव्यू तो 80% इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट रखते हैं, तो आपने एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू पे फोकस ज़्यादा करना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नमल में अपना ट्रांसपोर्ट है, नमल प्रोवाइड करती है पिंडी के सारे रूट्स, इस्लामाबाद के जो सारे रूट्स पे नमल की ट्रांसपोर्ट चलती है, लेकिन उसकी फ़ीस अलग होती है। 18,000 रुपये पर सेमेस्टर है। वो जब एडमिशन आपका हो जाएगा तो वो फॉर्म उसके आ जाते हैं, आप वो फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। और LLB ऑफ़र करती है नमल? नहीं, नमल LLB ऑफ़र नहीं करती। और इज़ नमल गुड ऑप्शन टू चूज़? यस, नमल इज़ गुड ऑप्शन टू चूज़। ये बिल्कुल इसका आंसर यस है। और मोस्टली इंग्लिश के लिए लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, बिकॉज इंग्लिश पूरे पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे IT वाले हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि फ़ास्ट हो, कॉमसेट है, दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन आपका नमल बेस्ट है। गलत मतलब कि बुरा नहीं है, नमल अच्छा ऑप्शन है, उसको गेट करें। यूनिवर्सिटी ज़्यादा वैसे मैटर भी नहीं करती, मैटर आपका एनवायरनमेंट करता है। यूनिवर्सिटी आपको एनवायरनमेंट देगी नमल, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। आप वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, आपने अपने आप को स्टडी का बर्डन कैसे चाटते हैं, फिर वो आप पे डिपेंड है, वो आप मुझे नहीं कह सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है और रैंक पे भी आती है। इतनी रैंक पे नहीं जैसे कायद-ए-आज़म और इस्लामिक है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी, बेहतरीन आर्मी कैंडिडेट, वेल डिसिप्लिन्ड है सारा कुछ। बस ये क्यूरीज थी। अगर इसके अलावा भी और भी क्यूरीज हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके ऑथेंटिक और सही से आंसर दूंगा, सेटिस्फाइड आंसर। तो तब तक दुआ में याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई भी स्टूडेंट पूछे आपसे नमल के बारे में तो आप ये वीडियो उनको शेयर करें कि उनकी ये क्यूरीज़ हैं, जो कि ये क्यूरीज़ कॉमन क्यूरीज़ हैं, सभी स्टूडेंट्स ये फेस कर रहे हैं, तो उनको ये आंसर्स उनके मिल जाएँ। थैंक यू।